आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम ये पगड़ी बनाएंगे। इसका ड्रेस हम पहले पोशाक यानी कान्हा जी का पोशाक हम पहले डाल चुके हैं, पब्लिक कर चुके हैं। आज हम उनके उस ड्रेस का ये पगड़ी बनाएंगे, तैयार करेंगे। यहाँ पे हम दो तरह से आप लोगों को बतलाए हुए हैं। ये चीज़ बनाना दो तरह से हम आप लोगों को बतलाए हुए हैं। जो आप लोगों को अच्छा लगता है आप उसे बना सकती हैं। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम आप लोगों को बतलाया कि इस ड्रेस का हम सेट बना रहे हैं पगड़ी का, तो हम इसे बनाएंगे और जिस कपड़े से हम बनाए हुए हैं उसी कपड़े को हम यहाँ पे कट किए हुए हैं। कट करने के बाद सिल चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसका लंबाई चौड़ाई आप लोगों को बतलाते हैं कि कितना यहाँ पे हम लंबाई और चौड़ाई लिए हुए हैं। देखिए यहाँ से इसे हम 10.5 इंच यहाँ पे लिए हुए हैं, लेकिन आप 11 इंच ले सकते हैं। और इसका जो चौड़ाई है ये 1.1 आता है। देखिए 1.1 आता है, लेकिन अगर यहाँ पे सिलने के बाद 1.1 है और इसे आप जब कट कर रही हैं तो आप 1.5 इंच करें, क्योंकि दोनों साइड से हम सिले हुए हैं। जब दोनों साइड से सिल लेंगे, सिलने के बाद आपका 1.1 आया हुआ है। तो चलिए हम इसे दोनों साइड से सिल चुके हैं। आप भी सिल कर तैयार कर लें। इसके बाद अब देखिए अब हमें क्या करना है। यहाँ पे हम आप लोगों को दो तरीका बताएंगे कलगी का। तो देखिए ये हम 2 पीस में कट किए हुए हैं। इसका भी लंबाई आप चाहें तो 11 इंच रख सकते हैं, ये 1.5 से 2 इंच रख सकते हैं। और ये हम एक तरीका बतला रहे हैं आप लोगों को। इसके बाद हम दूसरा भी बतलाएंगे जिसमें चौड़ाई ज़्यादा रहेगा। अब देखिए हमें करना क्या है। इसे सबसे पहले इस तरह से सिल लेंगे। अब सिलने के बाद इसे हम सबसे पहले हम पगड़ी का बेस तैयार करते हैं। देखिए अब इसे दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से हम यहाँ पे दोनों को मिलाएंगे। मिलाते हुए देखिए यहाँ पे बीच में आ गया गोलाई। तो गोलाई अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बालों के ऊपर से कान्हा जी को पहनाते हैं। तो जब बालों के ऊपर से पहनाते हैं तो थोड़ा सा आपको जगह यहाँ पे छोड़ना ही होता है। तो इसका गोलाई आप देख लें। और गोलाई देखने के बाद देखिए यहाँ पे हम ये 4 से 5 नंबर के कान्हा जी को आप डाल सकती हैं। एक साइड का इस तरह से मोड़ लेंगे, फिर से दूसरे साइड का भी इस तरह से मोड़ लेंगे। देखिए ये हमारा तैयार होगा। अब इसे हमें करना क्या है, बीच में सिलाई करना है। मशीन के द्वारा भी आप सिल सकते हैं, हाथों से भी सिल सकते हैं। यहाँ पे हम मशीन के द्वारा सिलेंगे। पीछे में देखिए ये चीज़ ध्यान दीजिए, दोनों एक पर एक चढ़ा हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद जैसे फिर से देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद एक साइड का पहले, फिर दूसरे साइड का। अब देखिए अब यहाँ पे दोनों को मिलाएंगे हम। फिर से देखिए इस तरीके से सबसे पहले एक साइड और फिर दूसरा साइड भी हम ले लेंगे। दोनों को एक पर एक चढ़ाते हुए बनाएंगे। एक साइड से आपको दिखना नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम मशीन का सिलाई करेंगे। तो आप लोग चाहें तो मशीन से सिल सकती हैं। देखिए पीछे तरफ से इसे थोड़ा सा बाहर की ओर आना चाहिए, ताकि जब आप सिलें तो ऐसा ना हो कि कपड़ा पूरी तरह से सिल नहीं पाए, ऐसा ना हो। देखिए अब हम यहाँ पे सिलना शुरू करेंगे। सिलने के लिए ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सिलना है। गोलाई में किसी तरह नहीं सिलना है हमें, यानी पगड़ी का सिर्फ हमें सिलना है तीन जो है 2 पीस जो हम मोड़े और 1 पीस है, वो तीनों को ही मात्र सिलना है। अगर आप यहाँ मशीन के द्वारा नहीं सिल सक रही हैं तो आप हाथों से सुई धागा की मदद से सिल लें। देखिए अब यहाँ पे हम सिलाई 2 बार 3 बार लगा लेंगे। देखिए हम सबसे पहले 2 बार लगाए हैं। 2 बार लगाने के बाद अब हम आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से कपड़ा यहाँ पे छूट जाता है हल्का सा। तो इसे हम फिर से सिलेंगे। देखिए ये कपड़ा हल्का सा आपको छूट जाता है, तो इसे हम फिर से सिल लेंगे। एक बार और सिलेंगे ताकि मजबूती रहे, क्योंकि पगड़ी जब हमारा तैयार हो जाता है, इसके बाद हम चाहेंगे तैयार हो जाने के बाद फिर हम चाहेंगे मशीन के द्वारा सिलना, तो हम नहीं सिल पाते हैं। तो चलिए एक बार और इसे हम सिल लेते हैं। सिलने के बाद में फिर हम कलगी यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले ये बराबर कर लेते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। देखिए अब ये हल्का सा देखिए बाहर आ गया है। तो इसे हम देखिए ये हल्का सा बाहर आ गया, तो इसे भी हम अच्छी तरह से
सिल लेंगे। आप एक बार और सिलाई यहाँ पे चला लें। और अगर कपड़े को 11 इंच के जगह 11.5 इंच रखेंगी तो थोड़ा सा कपड़ा बर्बाद होगा, लेकिन परफेक्ट बनेगा आपका, बाहर की ओर जो निकल जाएगा। तो जब आप सिलेंगी तो एकदम बिल्कुल एक जरा भी कहीं कपड़ा आपका छूटेगा नहीं। अब देखिए, अब यहाँ हो गया ये कंप्लीट। तो ये इस तरह से बेस तैयार हो गया आपका। अब हम चलिए यहाँ पे कलगी बनाते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, ये कपड़ा को हम कट कर लिए हैं। अब इस पे हम लेस लगाएंगे, जो हम पोशाक में डाले हुए लेस उसे ही लगाएंगे। इसका आप लंबाई और चौड़ाई देख लें। देखिए, ये जो लेस हम इस पे लगाए हुए हैं उसी लेस को लगाएंगे हम। तो आप यहाँ पे इसे 11 इंच रख सकती हैं लंबाई में, और चौड़ाई तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें, 1.5 इंच के लगभग में। और हम एक दूसरा तरीका जो बतलाएंगे उसमें थोड़ा हम चौड़ाई आपको ज़्यादा बतलाएंगे रखने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे हम इसे सिलना शुरू कर रहे हैं। मात्र ये जो हम बतला रहे हैं इसमें मात्र हम एक लाइन में लेस आप लोगों को सिलना बतलाएंगे, और एक लाइन से ही इसे किस तरह से मोड़ कर उसके बाद यहाँ फिट किया जाए, ये चीज़ हम बतलाएंगे। और इसके बाद जो पगड़ी आप देखी बना हुआ वो चीज़ हम इसके बाद बतलाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम इसे सिल चुके हैं। सिल लेने के बाद कट कर लिए। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे प्लेट किस ढंग से बनाना है। तो जब हम यहाँ प्लेट बनाएंगे, इसे भी हम तैयार कर लेंगे, लेकिन पहले हम इसे तैयार कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल छोटा छोटा प्लेट लेंगे हम, इस तरीके से बिल्कुल छोटा छोटा प्लेट लेंगे, और सबसे पहले इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से जितना भी कपड़ा है हमारे पास सबों में इसी तरह बना लेंगे हम। अगर आप इसी चीज़ को नेट का कपड़ा से, जो कड़ा नेट आता है, हल्का ढीलापन नहीं, कड़ा नेट जो आता है उससे बनाएंगी तो वो और भी अच्छा बनकर खिलकर सामने आता है। लेकिन हमें चूँकि ये पसंद आया, हम सोचे इसी से हम बनाते हैं, अच्छा लगेगा। ये नेट का कपड़ा तो नहीं है, लेकिन उसी कपड़ा का हम प्लेन भाग को कट करते हुए यहाँ पे इसे तैयार किए हुए हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद में इस पर हम मशीन का सिलाई चला देंगे। आप चाहे तो हाथों से भी सिल सकती हैं, सुई धागा की मदद से। अब यहाँ चलिए, हम इस पे मशीन का सिलाई 2 से 3 बार चला लेंगे ताकि खुले ना। बहुत ही ध्यान से इसे लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जो प्लेट बनाए हुए हैं प्लेट बिखरने लगता है। बिखरेगा तो आपका सिलाई सुई के आगे आ जाएगा, इसलिए उसे भी एक हाथ से आप दाब लें, इसके बाद सिएं। देखिए, तो हम यहाँ पे 2 से 3 बार सिलाई चला लेने के बाद में इसे कट करेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस पे उसे भी हम कट कर लेंगे। देखिए, जैसे कि ये है आपका तैयार हो गया, ये बनकर तैयार हो गया। तो एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे, और दूसरा भी हम तैयार कर लेंगे। इसके बाद इसे फिट करेंगे। फिट करने के लिए हम आप लोगों को बतला देंगे। देखिए, इस तरीके से हम फिट करेंगे। एक यहाँ पे लगाएंगे, और ठीक उसके बगल में 1 या 2 और बनाकर लगा देंगे। तो ये अगर आप ज़्यादा हैवी बनाना चाहती हैं तो 3 पीस इस तरह का तैयार करें, और सजाकर 3 पीस में आप लगा दें। तो चलिए, ये तो हो गया। ये हम लोग समझ गए कि किस तरह से इसे बनाना है। एक लाइन में मात्र लेस लगाते हुए कपड़े की चौड़ाई को कम रखेंगे और इसे तैयार करेंगे। तो इस तरह से ये एक तैयार हो गया। अब चलिए, अब हम दूसरा बनाते हैं। दूसरा हमें बहुत ही पसंद आया, काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर चलिए दूसरा बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे कपड़े को लंबा और चौड़ा अलग लेना पड़ेगा, बतलाते हैं आप लोगों को। देखिए, इसके लिए हम कपड़े को लंबाई में तो बिल्कुल उतना ही 11 इंच ही रखे हुए हैं, लेकिन इसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई में 2.5 इंच हम रखे हुए हैं। तो 2.5 इंच चौड़ा और लंबा में जितना उसमें था उतना ही लंबाई में रखे हुए हैं। अब इसे हम किनारे में सबसे पहले एक लाइन लेस लगा लेंगे। देखिए, जब एक लाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम फिर आगे दूसरा लाइन थोड़ा सा दूरी बनाते हुए दूसरा लाइन लगाना शुरू करेंगे। देखिए, एक लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसे कट कर लेते हैं हम।
अब कट कर लेने के बाद में ऊपर की ओर से लाएंगे और इसे थोड़ी दूरी, आधा इंच का दूरी रख लें, 1 इंच का दूरी रख लें और फिर से एक लाइन इसी तरह सिलकर कंप्लीट करें। ये कंप्लीट हो जाएगा और सिलने का तरीका सेम रहेगा जैसा कि हम चून यानी प्लेट बनाना आप लोगों को बतलाया, उसी तरह प्लेट बना लेने के बाद इसे भी हम फिट कर लेंगे। तो चलिए हम प्लेट बनाकर इसे कंप्लीट करते हैं। इस तरह से देखिए, इसे भी हम उसी ढंग से बनाकर तैयार किए, सिर्फ इसमें हम चौड़ाई ज़्यादा रखे हैं और 2 बार लेस हम 2 लाइन में डाले हुए हैं। अब इसे हम उसी तरह प्लेट बनाएंगे और बनाकर एक स्थान पे सिल लेंगे। हम यहाँ पे सिलाई बाद में ठीक से लगाएंगे। देखिए अब इसे हमें करना क्या है, ये इस तरह से आपका एक तैयार हो गया बनकर। अब हमें इसे पगड़ी में फिट करना है। एक हम पहले से फिट किए हुए हैं ये, अब दूसरा हमें जो फिट करना है वो हम इस ढंग से करेंगे। देखिए इस ढंग से करेंगे। तो फिर चलिए हम इसे सिल लेते हैं, यानी पूरा इसे हम बना लेते हैं। बना लेने के बाद मोती वगैरह लगा लेने के बाद आप लोगों को दिखलाते हैं कैसा लगता है देखने में। इस तरह से देखिए ये बनकर कंप्लीट होता है। जब हम इसे कंप्लीट कर लिए तो बीच में देखिए मोती हम पेस्ट किए हुए हैं। एक देखिए बीचों बीच में यहाँ पे पेस्ट किए हैं, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पेस्ट किए हुए हैं और ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पगड़ी अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।